अहम खबर के साथ। दरअसल कोरोना जांच पर ब्रजेश पाठक का पत्र फिर से सामने आया है। उन्होंने कहा, मेरी विधायक निधि से निःशुल्क जांच कराई जाए, मेरे क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क RT-PCR जांच मिले। मंत्री ने डीएम लखनऊ को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में जगह जगह कोरोना टेस्ट सेंटर खोले जाए। लखनऊ मध्य से विधायक हैं मंत्री ब्रजेश पाठक। 12 घर कल्याण मंडप अस्थायी अस्पताल भी बनाए जाए। मंत्री ब्रजेश पाठक ने 1 करोड़ रुपए जारी किए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले भी उन्होंने पत्र लिखा था, इंतजामों पर सवाल उठाए थे और इसके बाद अब उन्होंने ये बड़ी पहल भी की है, पैसे भी जारी किए हैं और साथ ही डीएम को पत्र लिखकर तमाम ये मांग उन्होंने रखी है। कोरोना काल में जो उन्हें लगता है कि नागरिकों को बचाने के लिए कोरोना के लिहाज से ये कदम उठाए जाने चाहिए। डीएम लखनऊ को पत्र लिखकर उन्होंने निर्देश दिया है, जगह जगह कोरोना टेस्ट सेंटर खोले जाएं। लखनऊ मध्य से विधायक हैं, आपको बता दें, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्होंने ये पत्र लिखा है और ये भी कहा है कि 12 घर कल्याण मंडप को अस्थायी अस्पताल बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से तेजी से नए केस सामने आ रहे हैं, इस जरूरत है कि लोगों को अस्पताल में जगह मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से पहले भी पत्र लिखा था, तब इंतजामों पर सवाल खड़े किए थे और अब खुद इंतजाम करते हुए ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं। एक बड़ी पहल है उनकी और साथ में डीएम को पत्र भी लिखा इंतजामों को लेकर। बिल्कुल, देखिए, ये जो महामारी चल रही है और इस महामारी में जिस तरह से मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने आप को जनता के साथ जोड़ा है, वो उनका जो कंसर्न है कि अब जो समस्या मूल है कि एक तो जांच की और दूसरा लोगों को बेड उपलब्ध कराने की, तो वो चाहते हैं कि अपने विधानसभा के क्षेत्र के कम से कम लोगों को वो RT-PCR जांच करा दें। इसके लिए आज उन्होंने अपनी विधायक निधि का जो 1 करोड़ रुपया होता है वो जारी किया है और डीएम से कहा है कि हमारे यहाँ अलग अलग कोरोना जांच के सेंटर खोल दिए जाए विधानसभा क्षेत्र में और उसके लिए जनता को निःशुल्क जांच की जाए। और इसके बाद फिर वो रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट हॉल में और होटलों में, कल्याण मंडपों में, बारात घरों में अस्थायी अस्पताल बेड के इंतजाम करने में लगे हैं। भैंसा कुंड पर भी वो लकड़ी की व्यवस्था और तमाम चीज अपने पैसे से करना चाहते हैं। तो लखनऊ में तो देखिए, कहने को 7 मंत्री थे, 6 मंत्री हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से आगे आकर हाथ बढ़ाया है, जिम्मेदारी ली है, तो स्वाभाविक है कि सरकार का यही जो दायित्व होता है और अपने लोगों को एक एक जान की कीमत जो उन्होंने समझी है, ये निश्चित ही सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश में वो लोकप्रिय मंत्रियों में ऐसे ही नहीं गिने जाते हैं। उनके काम इस समय लोगों के सामने वो बोल रहा है। लोगों के जीवन को बचाने के लिए एक मंत्री अपनी सरकार के अधिकारियों पर भी निशाना साधता है और अपनी विधायक निधि और अपनी जो भी संसाधन है उनका दिल खोल कर वो खर्च कर रहे हैं। ये महामारी में ऐसे मंत्री की बहुत सराहना होनी चाहिए और उनके इस काम की तारीफ होनी चाहिए और जिला प्रशासन को उनके इस पत्र पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, खास बात ये भी है कि जब भी कोरोना से लड़ाई की बात होती है तो ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की बात की जाती है। एक पत्र के माध्यम से, इस एक पत्र के माध्यम से उन्होंने राह दिखाई है कि किस तरह से इन तीनों चीजों को करने के लिए विधायक और जो जिम्मेदार हैं वो आगे आ सकते हैं, पहल कर सकते हैं। देखिए, ये जो शब्द था, ये ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ये सब एक जुमलेबाजी थी। अब जब महामारी आ गई तो ये सब बातें फेल हो गई। लेकिन आज मंत्री ने अपनी विधायक निधि से पैसा देकर और अपने लोगों के लिए जो चिंता दिखाई है, ये एक सच्चे प्रतिनिधि का दायित्व है और उसका यही कर्तव्य है और मानवता की पुकार है इस समय। और ब्रजेश पाठक ने हिम्मत करके जो पत्र लिखा है, निश्चित ही उनकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि लखनऊ में महामारी ने विकराल रूप ले रखा है। लोगों के 6-6 दिन, 7-7 दिन जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है। लोग रिपोर्ट ना आ जाती है तो उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। अब ये व्यवस्था, उनके विधानसभा में हजारों लोग उनका घर रोज घेरते हैं, वो किस किस को मुंह दिखाएं? कल को जो वोट मांगने जाएंगे तो जनता उनसे सवाल करेगी, उनके सामने जवाब नहीं होगा। तो ऐसे में उन्होंने आज फिर डीएम लखनऊ से कहा है कि ये व्यवस्था कराइए उनके यहाँ और जो पैसा लगेगा, जो उनकी निधि है और उनके जो व्यक्तिगत संसाधन है, मित्रों से भी वो उधार मांगेंगे, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जान बचाएंगे। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक और पत्र लिखा है। पहले उन्होंने सरकार को लिखा था, अब डीएम को लिखकर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। ये सुविधाएं उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से मांगी और साथ ही खुद भी उन्होंने पहल की है। अपनी राशि को उन्होंने इन तमाम जरूरतों के लिए
देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। वहीं लखनऊ से ही अगली खबर है, जहां पर शमशान स्थल गुलाला घाट का वीडियो वायरल हुआ है। गुलाला घाट लखनऊ का दूसरा